गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे सब लोग रहस्यमय जंगल के नाम से जानते थे। ये जंगल न केवल अपनी घनत्व के लिए जाना जाता था, बल्कि इसके अजीबोगरीब रहस्यों के लिए भी। गांव के लोग अक्सर इस जंगल के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि जो कोई भी इस जंगल में प्रवेश करता था, वह कभी लौटकर नहीं आया। कई बार गांव के बच्चे अपनी माँओं से सुनते सुनते डर के मारे सहम जाते थे। गांव में एक साहसी युवक अर्जुन था जो हमेशा से रहस्यों की खोज में रहता था। वह सुनने में ये कहानियां दिलचस्प लगती थी और उसने निश्चय किया कि वह एक दिन इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम मीरा था। मीरा हमेशा अर्जुन के साथ रहती थी और उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। एक दिन अर्जुन ने मीरा से कहा, मैं इस जंगल में जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। मीरा ने थोड़ी घबराहट से कहा, लेकिन अर्जुन, तुम जानते हो कि लोग वहाँ से वापस नहीं लौटे। क्या तुम्हें सच में जाना चाहिए? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मुझे जानना है कि वहाँ क्या है। अगर मैं कुछ खोज लूँ तो सब मुझे बहादुर समझेंगे। मीरा ने थोड़ी सोचने के बाद कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन और मीरा ने अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकलने का तय किया। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और एक पुराना मैप लिया। सुबह की धूप में जब दोनों जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल की हरियाली कितनी घनी थी। पेड़ पौधे एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे कि सूरज की रोशनी भी ठीक से अंदर नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें अजीब सी खामोशी का अनुभव हुआ। केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मीरा ने कहा, यहाँ बहुत डरावना है। अर्जुन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर चलते चलते उन्होंने एक विशाल और पुराना पेड़ देखा। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी। अर्जुन ने कहा, चलो इस पेड़ के पास चलते हैं। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के तने पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अर्जुन ने पेड़ को छूते हुए कहा, यह पेड़ कितना अजीब है। लगता है जैसे इस पेड़ के पास कोई रहस्य छिपा है। तभी अचानक उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। अर्जुन ने कहा, हम इस जंगल की सच्चाई जानने आए हैं। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह जंगल खतरनाक है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ते में एक कहानी है। अगर तुम सच में रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। अर्जुन ने निश्चय किया, हम तैयार हैं। वृद्ध व्यक्ति ने पहला सवाल पूछा, क्या वह चीज है जो बिना पंख के उड़ सकती है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, ख्याल। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, तुम आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक द्वार खुल गया। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे को देखा और फिर उस द्वार में प्रवेश किया। अंदर एक अनोखी दुनिया थी जिसमें चारों ओर रंग बिरंगे फूल और चमकदार तारे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहाँ एक झील थी जिसका पानी नीला और चमकीला था। मीरा ने कहा, यह झील कितनी सुंदर है। अर्जुन ने कहा, हमें इसका पता लगाना चाहिए। वे झील के किनारे पर पहुंचे और पानी में अपनी परछाई देखी। तभी झील ने कहा, अगर तुम सच में मेरे रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। झील ने पूछा, मैं क्या हूं जो सबसे गहरा है लेकिन दिखाई नहीं देता? अर्जुन ने सोचा और कहा, मनुष्य का मन। झील ने उसे सही जवाब मानते हुए कहा, अब तुम अगले रहस्य की ओर बढ़ सकते हो।